कभी सोचा है कि क्या एक हथियार किसी राजवंश की पहचान बन सकता है? मतलब क्या एक भाला, एक देवी और एक पूरे शाही खानदान की किस्मत को एक साथ जोड़ सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन आज हम एक ऐसे ही प्रतीक स्वागिया माता और उनके वंश की अनोखी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल घूम फिरकर वही आ जाता है कि आखिर एक नाम के पीछे क्या कहानी छुपी होती है। क्या ये सिर्फ एक शब्द है या इसमें सदियों का इतिहास, लोगों की आस्था और उनकी पूरी पहचान समाई हुई है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। पता है, इस पूरी कहानी का जो सिरा है वो सिर्फ एक शब्द में छिपा है। हाँ, बस एक शब्द, और यही शब्द इस पूरी कहानी की जड़ है, जो हमें देवी से लेकर पूरे राजवंश तक ले जाएगा। और वो शब्द है स्वांग, जिसका मतलब बहुत सीधा साधा है, एक भाला, बस एक भाला। जरा सोचिए, एक हथियार, और यही वो कड़ी है जो सब कुछ आपस में जोड़ देती है। पर सवाल तो वही है कि आखिर एक हथियार किसी की पहचान कैसे बन सकता है? क्योंकि ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक देवी का प्रतीक है, और उस राजवंश की पहचान भी जिसकी वो रक्षा करती हैं। तो सवाल उठता है कि कौन है ये देवी और कौन है ये राजवंश? चलिए पता लगाते हैं। तो अब हम इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं और मिलते हैं इसके मुख्य किरदारों से। एक तरफ है एक शक्तिशाली देवी और दूसरी तरफ एक गौरवशाली राजवंश, और इन दोनों का रिश्ता पीढ़ियों से अटूट है। तो देखिए, अब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है। देवी का नाम है स्वाग्या माता, राजवंश है जैसलमेर का मशहूर भाटी राजवंश, और देवी की भूमिका क्या है? वो है कुल देवी, यानी पूरे वंश की रक्षक, उनकी आराध्य। तो मतलब इस पूरी बात का सार क्या निकला? यही कि एक देवी जिनका नाम ही एक भाले पर है, वो एक पूरे शाही खानदान की, एक राजवंश की दिव्य रक्षक हैं। शक्ति और आस्था का यही मेल, यही इस कहानी को इतना खास बनाता है। अच्छा, हर बड़ी कहानी की कोई ना कोई जमीन तो होती ही है ना? तो चलिए, अब हम आपको सीधे उस जगह पर ले चलते हैं जहां ये आस्था आज भी जिंदा है और जहां भाटी राजवंश की विरासत आज भी सांस लेती है। ये कहानी हमें ले जाती है राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जैसलमेर। ये शहर सिर्फ अपनी खूबसूरत हवेलियों और किलों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि ये इस गहरी आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र भी है। और जैसलमेर में भी एक खास जगह है। स्वाग्या माता का पवित्र मंदिर गजरूप सागर के किनारे बसा हुआ है। सोचिए कितना शांत और पवित्र माहौल होगा वहां। ये जगह इस कहानी को हकीकत से जोड़ती है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं, उन सारे धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक प्रतीक, एक देवी, एक राजवंश और एक जगह, ये सब मिलकर एक मजबूत पहचान बनाते हैं। यहाँ आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। देखिए, स्वांग यानी भाला जो कि प्रतीक है, स्वांगिया माता जो देवी है, भाटी राजवंश जो उनका वंश है, और जैसलमेर जो उनका स्थान है। ये चारों चीजें एक दूसरे से इस तरह जुड़ी हैं कि एक के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सब मिलकर ही एक पूरी पहचान बनाते हैं। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि एक प्रतीक या एक सिंबल सिर्फ एक निशान नहीं होता। नहीं, वो अपने आप में एक कहानी है, एक रक्षक है और एक पूरी की पूरी विरासत है। ये सब कुछ मिलकर एक पहचान बन जाती है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर कैसे एक अकेला प्रतीक, एक सिंबल, एक पूरे संस्कृति को, उसके इतिहास को और उसकी आस्था को अपने अंदर समेट सकता है। सोचने वाली बात है ना? शायद यही इन प्रतीकों की असली ताकत होती है।